कैसे कभी दुनिया के 6वें सबसे अमीर इंसान रहे अनिल अंबानी आज सड़क पर आ चुके हैं। कभी 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मालिक रहने वाले अनिल अंबानी को आज घर चलाने के लिए बीवी के गहने तक बेचने पड़ गए। कैसे बर्बाद किया मुकेश अंबानी ने अपने भाई को, बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो देखने के पहले आपके मोबाइल में किस कंपनी का सिम है, कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, अनिल अंबानी भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे हैं। साल 2005 तक, जब तक धीरू भाई अंबानी जिंदा थे, अनिल अंबानी और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी दोनों मिलकर ही बिजनेस संभालते थे। लेकिन धीरू भाई की मौत के बाद चीजें बदल गई और दोनों भाई में बिजनेस को लेकर लड़ाइयां हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच बिजनेस को बांट दिया गया। अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस ब्रॉडकास्ट का बिजनेस लिया गया और भाई मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सौंपे गए। अनिल अंबानी की बिजनेस को लेकर समझ और सूझबूझ बहुत ज्यादा थी। अपनी सूझबूझ का परिचय उन्होंने कुछ ही दिनों में दुनिया को दिखा दिया। बिजनेस के बंटवारे के बाद अनिल अंबानी की ग्रोथ काफी ज्यादा हो गई। 2008 में अनिल अंबानी 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मालिक थे और दुनिया के अमीर इंसानों में उनका 6वां नंबर था। अनिल अंबानी ने अपना मीडिया हाउस भी शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रिलायंस मीडिया वर्क्स रखा। इस प्रोडक्शन हाउस ने काफी सारी फिल्में भी बनाई। अनिल अंबानी की पॉलिटिशियन और बॉलीवुड स्टार से कनेक्शन काफी मजबूत है और अपने पॉलिटिकल रिलेशन की वजह से साल 2004 से 2006 तक अनिल राज्यसभा के सांसद भी रहे। अनिल की सीडीएमए टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली रिलायंस ने टेलीकॉम दुनिया में धूम मचा रखी थी। एक समय पर टेलीकॉम इंडस्ट्री पर अनिल अंबानी और रिलायंस के नाम का डंका बजता था। साल 2006 से 2010 तक रिलायंस कंपनी नंबर 1 भी रही। लेकिन बहुत जल्द अनिल अंबानी के बुरे दिन शुरू हो गए। सीडीएमए टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली रिलायंस केवल 2G और 3G नेटवर्क को ही सपोर्ट करती थी और बदलते समय के साथ अनिल अंबानी इसे अपग्रेड नहीं कर पाए। इंडिया में 4G के शुरू होते ही रिलायंस को बहुत बड़ा झटका लगा और रिलायंस इससे अपनी 2G और 3G से कंपटीशन नहीं कर पाया, जिससे कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अनिल अंबानी की बर्बादी में उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने भी अपना बड़ा रोल निभाया। साल 2017 में जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च की, जिसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो गई और रिलायंस के बचे हुए टेंट भी जियो की आंधी ने उड़ा दिए। इसके बाद रिलायंस का नाम टेलीकॉम की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। मुकेश अंबानी ने अपने भाई को एक और झटका दिया जब उन्होंने अपनी गैस के प्राइस बढ़ा दिए, जिससे उन्होंने $2.34 से बढ़ाकर $4.24 कर दिया। इसके अलावा अनिल अंबानी ने अपनी बर्बादी के रास्ते खुद ही तैयार किए। दोस्तों, अनिल अंबानी को अपने बिजनेस माइंड पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था कि उन्होंने ऐसे ऐसे सेक्टर में भी घुसने की कोशिश की जिनका उन्हें नॉलेज ही नहीं था। उनके ऐसा करने का निर्णय यह हुआ कि उन्हें इन सेक्टर्स में बहुत बड़े घाटे का सामना करना पड़ा। अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए अनिल अंबानी ने बिना सोचे समझे लोन लेना शुरू कर दिया। अनिल अंबानी के द्वारा लिए गए लोन ने भी उन्हें बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी दुनिया के 6वें अमीर इंसान रहने वाले अनिल अंबानी पर साल 2019 तक 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा हो गया। एक बार तो अनिल अंबानी के जेल जाने की भी नौबत आ गई थी, जब उन्होंने एक कंपनी के $18 मिलियन के कर्जे को चुकाने में अपनी असमर्थता जता दी। लेकिन उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उन्हें जेल जाने से बचा लिया और उनके कर्जे के $18 मिलियन चुका दिए। अनिल अंबानी पर आज भी कई बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर्स के करोड़ों रुपयों का कर्ज बाकी है, जिसके उन पर केस चल रहे हैं। लंदन की एक अदालत में बीते साल अनिल अंबानी ने 3 चाइनीज कंपनियों के द्वारा किए गए केस के बारे में अपनी नेटवर्थ 0 बताई। आज हालत यह है कि अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनियां या तो बंद हो चुकी है या अपने कर्जे को उतारने के लिए उन्होंने उन्हें बेच दिया। बिजनेस के बंटवारे के बाद अनिल अंबानी जितनी तेजी से उभर आए थे, उतनी ही तेजी से वो बर्बादी के कुएं में भी चले गए। लेकिन उनके भाई मुकेश अंबानी आज भी एक सफल बिजनेसमैन है और उनकी नेटवर्थ 86.7 बिलियन डॉलर है और उनका नाम दुनिया के 9वें सबसे अमीर इंसानों में है। वीडियो पूरी देखने वालों से एक सवाल, अनिल अंबानी के पिता का क्या नाम था? कमेंट्स करके बताइए। तो दोस्तों, अनिल अंबानी के डाउनफॉल की स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।